आप दिल से उसको एक लोटा जल चढ़ाओ, आप दिल से उससे निवेदन करो। यदि भरोसा पक्का है ना, शंकर जी को रामचरितमानस में विश्वास कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, अगर आपका विश्वास पक्का है ना, अगर विश्वास पक्का है तो ये निश्चित है कि मेरा महादेव तुम्हारी झोली भरने में देरी नहीं करेगा, पक्का। भरोसा दृढ़ रखना, भरोसे को कम मत होने दो। और जो कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनता, उनसे निवेदन करूंगा किसी कथा के पंडाल में बैठकर, जब कुबेरेश्वर धाम से मेरा कुबेर भंडारी कथा वाचने के लिए आया हो, मेरा कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी जब कथा वाचने के लिए आए, उस पंडाल में 7 दिन 5 दिन बैठकर विनती कर कर देखना, अगले पंडाल में तू खुद पत्र लेकर पहुंचेगी कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया है। उससे विनय करिए। अपने भीतर हम बहुत सारे वो जैसे कचरे की गाड़ी होती है, तो कचरे की गाड़ी में अगर कचरा भरा रहे तो कचरा सड़ता है, उससे गाड़ी भी जम के बोलो सड़ती है। अनाज की गाड़ी में अनाज भरा रहे तो अनाज सड़ जाता है, अनाज सड़ा तो नीचे से गाड़ी सड़ जाती है। आपने जो अपने अंदर भर कर रखा है वो हमारे शरीर को सड़ा रहा है। आपने कपट भर के रखा है तो वो कपट हमारे शरीर को सड़ा रहा है। हाँ, आपने गंदे विचार भर कर रखे हैं तो गंदे विचार हमको सड़ा रहा है। अहंकार भर के रखा है तो अहंकार हमको सड़ा रहा है। अपने भीतर जो हमने भरा, इसलिए कचरे की गाड़ी को खाली करना जरूरी है, अनाज की गाड़ी को खाली करना जरूरी है, बर्तन में पानी भरा है तो उसको खाली करना जरूरी है, वरना जंग लग जाएगी। प्लास्टिक की बाल्टी होगी तो बाल्टी चिकनी हो जाएगी, पानी भरा रहेगा तो उसमें कई जम जाएगी। इसलिए कपड़ा पानी में पड़ा रहेगा तो वो पानी में कपड़ा भी बेकार हो जाएगा। शास्त्र कहता है खाली करना जरूरी है। डब्बे में भरा है खाली करो, बाल्टी में भरा है खाली करो, कचरा भरा है खाली करो, अनाज भरा है खाली करो, कुएं में पानी भरा है कुएं को भी खाली करना जरूरी है। अगर कुआं खाली नहीं होगा तो पानी बदबू मारने लगेगा, कुएं को भी खाली करना जरूरी है। उसी तरह कुएं को खाली करना जरूरी है, तालाब को खाली करना जरूरी है, अनाज की गाड़ी को खाली करना जरूरी है, कचरे की गाड़ी को खाली करना जरूरी है। तो ये एक बात याद रखना, अपने दिल को भी महादेव के सामने कहकर खाली करना जरूरी है। खाली करो। ज्यादा दबा दबा कर रखोगे ना तो वो कहते हैं ना, ज्यादा दबा दबा के खाओगे तो दवा खाने जाओगे। अरे बोलो तो जम के एक बार फिर से बोलो, दबा दबा कर खाओगे दवा खाने जाओगे। इसलिए शास्त्र कहता है 2 हिस्सा खाओ, 1 हिस्सा पानी के लिए रखो और 1 हिस्सा थोड़ी सांस लेने के लिए रख ले, दम। परंतु व्यक्ति सोचता है बिस्कुट आ रहा है आन दो, पानी आ रहा है आन दो, कोल्ड ड्रिंक आ रहा है आन दो, कुरकुरे आ रहे आन दो, वेपर्स आ रहे आन दो, सब ले लेके रख लिया और पूरी कथा में कथा तो कम सुनी और दिन भर बैठी 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 अब इतना खा लिया कि अब लोटा, अब इतना खाया तो फिर अब विचार कर रही कहां से निकलूं, कहां से जाऊं, सारी जनता भरी पड़ी है, कहां करूं। कथा में बैठो ना तो पानी भी उतनी मात्रा में पियो जितना शरीर को लगे। मालूम पड़े ज्यादा पी लो तो 25 बार किधर से जाऊं भाई। जो दवा दवा कर खाता है वही दवा खाने जाता है। इसलिए भीतर अपने अहंकार को इतना मत भर लो, काम को इतना मत भर लो, लोभ तृष्णा आसक्ति को इतना मत भर लो। दबा के भरोगे ना तो फिर दवा खाने तो जाना ही। फिर अंदर इतना भर लिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, रखते गए रखते गए रखते गए, उसने ऐसा कर दिया, रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए।
भीतर। एक उत्तर प्रदेश में एक महादेव का मंदिर है गंगा नदी के तट पर। हमीरपुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है गंगा नदी के तट पर। हडिम्बेश्वर महादेव, आप सब उसका नाम बोलेंगे हडिम्बेश्वर। हिडिंबा जो थी वो भीम की धर्मपत्नी थी, उसी के नाम से ये मंदिर है हडिम्बेश्वर महादेव। कौन सा मंदिर? जम के बोलो जरा सभी लोग, हडिम्बेश्वर महादेव। हमीरपुरा उत्तर प्रदेश गंगा नदी के तट पर यह मंदिर है। कौन ने निर्माण किया, कौन ने बनाया? अगर हमारे शास्त्रों को उठाकर देखा जाए तो उसमें वर्णन आता है हडिम्बेश्वर महादेव जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे, हडिम्ब की बहन हिडिंबा उसने देख लिया भीम को देखा, पेड़ पर चढ़ के बैठ गई हिडिंबा, भीम को देख रही। सुबह सुबह भीम ने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर स्नान करा, एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का भीम ने निर्माण करा। पेड़ों की पत्ती तोड़कर भीम लाया और उस शिवलिंग पर समर्पित कर दिया। हिडिंबा देख रही, हिडिंबा देख रही। हमीरपुरा उत्तर प्रदेश में हडिम्बेश्वर महादेव गंगा नदी के तट पर, जो उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं वो दर्शन करते होंगे वहां। हिडिंबा देख रही है, भीम ने ब्रह्म मुहूर्त में एक शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, वृक्ष की पत्ती तोड़कर लाया और भगवान शंकर को चढ़ा दिया। हाथ जोड़ के बैठ गए। हिडिंबा राक्षसी थी, उसकी वृत्ति अच्छी नहीं थी, उसका विचार अच्छा नहीं था। वो तो भीम को खाने को आई थी, वो भीम को मारने के लिए आई थी, पांडवों के प्राण लेने के लिए आई थी, प्राण ग्रहण करने के लिए, प्राणों को नोचने के लिए आई थी, वो समाप्त करने के लिए आई थी। और वो हिडिंबा बैठ गई पेड़ पर, वृक्ष पर, भीम को देखती रही। एक दिन निकल गया, भीम को देखती रही। 2 दिन निकल गया, भीम को देखती रही। हिडिंबा से रहा नहीं गया। हिडिंबा से रहा नहीं गया। तब हिडिंबा एक सुंदर स्त्री का रूप रखकर एक मुनि के पास में पहुंच गई। हिडिंबा एक सुंदर स्त्री का रूप रखकर, एक अभी तक राक्षसी विग्रह था उसका, अभी तक राक्षसी शरीर था उसका। जैसे श्रीमद् भागवत में कथा आती है पूतना की, राक्षसी थी पर भगवान को दूध पिलाने के लिए जब जाती है तो बड़ी सुंदर गोपी का रूप रखकर जाती है, बड़ी सुंदर बनकर जाती है पूतना, बड़ी सुंदर। स्तनपान कराने के लिए जाती है। उसका नाम था पूतना, जो घर में पूत ना रहने दे, उसका नाम पूतना था। बड़ी सुंदर, अति रमणीय बनकर पूतना चली जाती है भगवान कृष्ण के सम्मुख में। यशोदा जी ने पूछा तुम कौन हो? पूतना कहती है मैं ब्रज की गोपी हूं। क्यों आई हो? जब लाला का जन्म हुआ तो बधाई लेने नहीं आई थी, इसलिए आज बधाई लेने के लिए आई। अच्छा, हाँ। शंकर भगवान आए थे, यशोदा जी ने लाला को शिव जी की गोद में नहीं दिया था। पूतना सुंदर रूप रखकर आई तो लाला को गोदी में दे दिया। यशोदा जी ने कहा बहन तू इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती। भगवान कृष्ण ने सुन लिया था कि इसने मुझे पूतना को बहन बोला है, तो मेरी मैया यशोदा की ये बहन है तो मेरी मासी है। अब भगवान कृष्ण को क्या मालूम था कि ये मासी नहीं, गले की फांसी है। उनको क्या मालूम था? अब क्या करा भगवान कृष्ण ने? जरा ये हिडिंबा का चरित्र चल रहा है, उसमें अपन समझे जरा पूतना का चरित्र।
पूतना ने क्या करा? भगवान कृष्ण को दूध पिलाना प्रारंभ करा, क्योंकि विष स्तनों में विष लगाकर लेकर आई थी। दूध पिलाना प्रारंभ करा, और भगवान भी बड़े चतुर, भगवान भी बड़े चतुर, और भगवान ने पूतना के दूध को पीना प्रारंभ करा। पूतना जब तक दूध दे रही थी, स्तनपान करा रही थी, तब तक भगवान ने पिया, और दूध के बाद में जब पूतना ने विष देना चालू करा, तब भगवान ने पूतना के प्राणों को हर लिया। अब भागवत में एक संवाद बड़ा विचित्र आता है कि भगवान ने पूतना का स्तनपान क्यों किया? मैया यशोदा का स्तनपान करना था, फिर पूतना का क्यों करा? भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध को क्यों पिया, स्तनपान क्यों करा? श्रीमद् भागवत में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी के अंदर वर्णन करते हैं कि ये पूतना सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती कराती आ रही थी। ये पूतना सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती कराती आ रही थी। बच्चों के प्राण स्तनपान करने से छूट रहे थे, मर रहे थे। तो जितने बच्चों के प्राण छूटते थे वो मुख से छूटते थे दूध पीते पीते। तो प्राण पूतना के स्तन में भर चुके थे। सारे ब्रजवासियों के बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में भरे हुए थे। तब भगवान कृष्ण ने विचार करा, इसके स्तन में सारे ब्रज के बच्चों के प्राण भरे हैं, दूध पीऊंगा तो इन सभी प्राणों को मैं निकाल कर अपने उदर में रख लूंगा, क्योंकि ये ब्रजवासी के प्राण हैं और ब्रजवासी मुझे प्राणों से प्रिय हैं। भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध को पीना प्रारंभ करा और पीते पीते सारे प्राण निकाल कर अपने पेट में रख लिए, उदर में रख लिए। अब उदर में वो प्राण रह गए। छोटे छोटे ब्रजवासी के बच्चों के प्राण भगवान के पेट में रह गए। समय आया, भगवान धेनु चराने के लिए जाते, उससे पहले भगवान जब बाल्यावस्था में थे तो भगवान ने मिट्टी को उठाकर खा लिया। बोलो, कथा सुनी कि नहीं सुनी? सबने जम के तो बोलो जरा, सुनी है ना? भगवान ने क्या करा? अपने चरण की रज को उठाकर खाया। अपने पांव की मिट्टी को भगवान कृष्ण खा रहे हैं, अपने चरण की रज को भगवान खा रहे हैं। अब दुनिया के लोगों ने कुछ भी बोला हो कि चरण की रज क्यों खाई, माता को ब्रह्मांड का दर्शन कराना था, पृथ्वी का दर्शन कराना था, पूरे विश्व का दर्शन कराना था, पर भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि तुमने ब्रज की रज अपने मुख में क्यों खाई, तब भगवान कृष्ण का वाक्य रहेगा, जिन ब्रजवासियों के प्राण पूतना ने हरे थे, उनके प्राण मैंने स्तन में से निकाल कर अपने पेट में रखे थे। ये बाहर के ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रस से हो जाएगा, पर जो अंदर ब्रजवासी पड़े हुए हैं इनका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने अपनी चरण की रज खुद खा ली और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर दिया। अपने चरण की रज स्वयं का, स्वयं अपने चरण। हिडिंबा देख रही है, जैसे पूतना सुंदर स्त्री का रूप रख कर गई थी, वैसे हिडिंबा बड़ी सुंदर रूप धर कर गई, एक मुनि के सामने पहुंच गई। अड़भंग मुनि अपने वेश में आनंद लेते हुए चल रहे थे। चरण प्रणाम। हिडिंबा ने सुंदर स्त्री का रूप रखकर पहली बार किसी मुनि को प्रणाम करा। ये जब जब साधु संत को देखती थी तो खा जाती थी, आज पहली बार प्रणाम कर रही है। जरा विचार करिएगा, भीम को शिवलिंग की पूजन करते हुए देखा तो हिडिंबा का विचार बदल गया। अब उसने मुनि को, संत को खाया नहीं, उनको प्रणाम किया। प्रणाम। लोग कहते हैं, इतने सारे लोग कथा में आते हैं, क्या सबका मन बदल जाता है? हम कहें नहीं बदलता, थोड़ा बहुत तो असर आता होगा। थोड़ा बहुत भी अगर असर आ गया ना शंकर की भक्ति का, तो बहुत है उतना, धीरे 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 रमता जाए। और महाराज अभी तक हिडिंबा ने मुनि को, संत को, साधु को, सन्यासी को पकड़कर खाया था। आज पहली बार मुनिवर के हाथ में हाथ जोड़ रही है हिडिंबा, और हिडिंबा ने हाथ जोड़े, मुनिवर प्रणाम किया, नमन। मुनिवर से पूछा, मुनिवर मेरे को आपसे पूछना है, मैंने देखा है मिट्टी का कोई एक ऐसा पिंडी जैसा बनाता है और उसकी पूजन करता है, उसका विधान क्या है? हिडिंबा को मुनि ने कहा, ये पिंडी नहीं, ये शिवलिंग है, और जो शिवलिंग की आराधना करता है
7 वृक्ष की पत्ती को लाकर महादेव के ऊपर समर्पित करता है, उस धूलवश भी एक बेलपत्र अगर महादेव को चढ़ जाती है, मुनिवर ने कहा उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हिडिंबा ने कहा जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं जिस पुरुष को देखी हूं क्या वो मेरा पति बन जाएगा? बन जाएगा। तुम मांग कर देखो। राक्षसी ने केवल पूजन करते हुए देखा तो उसने मन में विचार कर, राक्षसी आपको अगर शंकर के मंदिर में जाता हुआ कोई देखे और मंदिर जाना चालू कर दे, समझ ले उसका कल्याण होने वाला है। आप शंकर की कथा में जा रहे हैं और कथा में जाते हुए, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी शिव पुराण की कथा सुनकर जब वो अपने गांव में जाता है तो गांव में जो उस मनुष्य का, उस पुरुष का मात्र दर्शन कर लेते हैं तो उनके पितर भी पार उतर जाते हैं। इतना वर्णन शिव पुराण में लिखा है। शिव महापुराण में लिखा है, श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर ले तो 71 पीढ़ी में करे हुए सारे पाप छिन्न हो जाते हैं और जीव तीर्थों के दर्शन का फल पा लेता है। उसका मुख का दर्शन, उसके केवल मुखाग्रविंद का दर्शन। अब इतने सारे आप लोग हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाते हो, लोग आपका दर्शन करते होंगे, मुख देखते होंगे, आपका चेहरा देखते होंगे, आपका स्वरूप देखते होंगे, कितनों का कल्याण कर देते हो, कितनों का। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से निवेदन करो। बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। निवेदन है धूप में ना बैठें, प्रयास करें पेड़ों की छांव में चले जाएं, गाड़ियों की छांव में बैठ जाएं, या कोई चादर या छाते हों तो वो लगा कर बैठें। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करिएगा, दिल से निवेदन करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चरित्र कह रहा, शिव कथा कह रहे, भाव की निर्मलता से परमात्मा की प्राप्ति। कभी कभी
ऐसा हो जाता है कि शिव के करीब होने के बाद भी हमारा भाव निर्मल नहीं हो पाता। एक बार भगवान शिव विराजमान थे, पार्वती जी ने आकर उनके नेत्रों को बंद करा। पार्वती जी ने जैसे ही नेत्रों को बंद करा तो एक अश्रु की बूंद गिर गई, जिससे एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर छोटा सा बच्चा माता पार्वती जी ने गोदी में उठा लिया। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती ये कौन है? पार्वती जी कहती है, मैंने जब आपके नेत्र बंद करे तो ये बच्चे ने जन्म लिया आपके आंसू से, आपके अश्रु से। कभी कभी ऐसा होता है जो शंकर के करीब में भी है ना, वो भी शिव से दूर है। मेरी जीजियों, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम व्यासपीठ पर भी लेकर नहीं आते। त्रिपुंड लगा लिया, तिलक लगा लिया, भगवान की आरती पूजन भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, पर विश्वास परमात्मा के चरणों के प्रति जागृत नहीं हुआ। एक छोटा सा बच्चा, एक लड़का जो जन्म से ही नहीं बोलता, जन्म से ही नहीं सुनता, देखिए उसका पत्र है। उसका एक सर्टिफिकेट भी लगाया गया है, जो जन्म से ही ना सुनता है ना बोलता है, उसका साथ में लगाया गया है। मेरा नाम ज्योति गोपाल भूरेवाल है, मैं जालना महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है क्या साथ में? लिया इसको, लिया। मेरा नाम ज्योति गोपाल भूरेवाल है, मैं जालना महाराष्ट्र से हूं। मेरे बेटे का नाम उमेश भूरेवाल है। उसे बचपन से सुनना बोलना नहीं आता था। जब से हमने भगवान देवादिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, बेटे को एक बार कान में मशीन भी फिट करवाई तो भी वो सुन नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। बचपन से ही उसका ये क्रम था। हम बड़े परेशान हो गए, बच्चे का जीवन क्या करा जाए। एक महिला को मंदिर जाते हुए देखा तो हमने उनसे पूछा, आप कहां जाती हो रोज जल लेकर? तो कहीं शिव जी के मंदिर। हमने भी अपने बच्चे के लिए शंकर जी के मंदिर जाना चालू किया और शंकर जी को जल चढ़ाते और उन पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने बच्चे को दे देते, पानी चढ़ा हुआ लाकर अपने बच्चे को पिला देते। गुरुदेव, जिस बच्चे के लिए डॉक्टर ने भी प्रमाण दे दिया, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कह सकता हूं कि मेरा बच्चा शिवजी पे चढ़े हुए जल को और बेलपत्र से सुनना भी चालू करा और बोलना भी चालू करा। अब मेरा बच्चा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलना भी चालू कर दिया और सुनना भी। कार्डलेस दे, कार्डलेस दे। एक बार वापिस आवाज तेज करो इसकी, फिर बोलो।
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया मालामाल काशी वाले शिव है, उसका प्रमाण पत्र लगा है जिसमें उसकी वाणी और उसकी श्रवण शक्ति बचपन से नहीं है। ओघड़दानी है। कोई हमसे पूछे तुम्हारी शिव पुराण में है क्या, हम कहते हैं एक बार दिल से सुनकर तो देख, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण में है क्या। क्या देता एक पत्र और है। मेरा नाम कोमल कुणाल हाटेल है। मेरा नाम कोमल कुणाल हेटेल, परतवाड़ा आठवाड़ी बाजार पेंशनपुरा से हूँ। कहीं बैठी हो आप ही? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम कोमल कुणाल हाटेल, मैं परतवाड़ा आठवाड़ी बाजार पेंशनपुरा से हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी छाती में दर्द हुआ, मालूम पड़ा सोनोग्राफी में कि गठान हो गई। जब छाती में गांठ हुई, डॉक्टरों ने उसकी जांचें प्रारंभ कर दी और जांच करने पर मालूम पड़ा कि वो गठान कैंसर की है। जब गठान कैंसर की थी, जांच बाहर भी गई और सारी जांचें होकर आई तो मालूम पड़ा कि मुझे छाती में जो गठान हुई थी वो कैंसर की गठान। खूब रोई मैं, सोचने लगी कि अब जिंदगी क्या बची, क्या करूं। गुरुदेव, एक बार केवल मोबाइल पर आपकी कथा थोड़ी सी किसी ने भेजी थी और वो मैंने सुनी, मेरा विश्वास हो गया। और डॉक्टर के पास में अगली जांच जब कराऊंगी जब देवाधिदेव महादेव के सीहोर होकर जाऊंगी। बाबा के धाम गई, रुद्राक्ष चलाई, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, बेलपत्री को उठाकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करा। और दूसरी बार फिर मेरी जांच होना प्रारंभ हुई तो जो कैंसर की गठान थी, डॉक्टर ने जांच कर कर मुंबई में कह दिया वो पानी की गठान है, वो कैंसर की नहीं। बाबा ने 4 हॉस्पिटल में मुझे कैंसर बताया गया और अगला हॉस्पिटल ऐसा था कि भोलेनाथ जी की कृपा से मुझे कैंसर नहीं निकला। ये शिव की आराधना है, ये शंकर की कृपा। मैं शिव को क्या गुणगान महाराज, उसको समझना कठिन है, शिव को जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। हमारा क्या है, हम तो ये आज कथा का 6ठा दिन हो जाएगा, कल 7वां दिन, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा हो जाएगी। 7 दिन पूरे करके परतवाड़ा से सीहोर चले जाएंगे। 16 तारीख से वापिस कथा छत्तीसगढ़ कुरूद में प्रारंभ हो जाएगी, धन्वंतरी जिले में। तो ये सब शिव की ही तो कृपा, शंकर की ही तो कृपा। वहां कथा प्रारंभ हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। हम छत्तीसगढ़ वालों से निवेदन करते हैं, मौका मिल रहा है कथा सुनने का, छोड़ना नहीं। 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनने को मिलेगी, आप आनंद लो उस कथा को। और आपसे भी कहते हैं, टीवी पर कथा आए ना, तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन है कथा सुनने का नहीं है तो भी अपने घर की टीवी को चालू कर कर रखो। कम से कम शिव पुराण का थोड़ा सा शब्द आपके घर में पहुंचेगा तो घर में भी अगर कुछ तकलीफ होगी तो बाहर नहीं। इतनी करोड़ों लोग, लाखों लोग एक साथ में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो आधी ऊर्जा तो वैसे ही प्रबल हो जाती है। ना जाने कितने रोग, ना जाने कितनी तकलीफें समाप्त हो जाती है। मेरी जीजियों, पत्र तो इतने हैं कि हम उसको पढ़ नहीं सकते। वो तो जो पढ़ाई में जाते हैं 2-4 आपको बोल देते, नहीं तो इन पत्रों की संख्या नीचे रखने की जगह नहीं है, इतने पत्र हैं, इतना पत्र इकट्ठा हुआ। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब हो। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया
सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तुमसे मेरा बिना हो गया। वरना बात क्या थी मेरी, वरना बात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। अब तो हो गई है रहमत तेरी, अब तो हो गई है रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी